हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसका हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो केस बेस्ड स्टडी पर है। जो जिसका हम मतलब ये क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, केस बेस्ड स्टडी, जिसमें हमें कुछ एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट दी होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पुट किए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन पेपर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने हैं और करने हैं। तो इसी में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं और अच्छे हुए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने साइंस का एग्ज़ाम भी अच्छी तरह से देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो क्या है कि यहाँ पे आप ग्लास स्लैब देख रहे हैं, एक ABCD एक ग्लास स्लैब है, उससे एक इंसिडेंट रे, एक रे ऑफ लाइट जो है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो मतलब इस पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, जब इस पर वो स्ट्राइक करती है तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बेंड हो जाती है जब इसमें स्लैब में एंटर करती है। वैसे तो इसको देखो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, मगर वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो बेंड होकर देखो इस तरह से हो गई है, ठीक है ना, जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं, जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इस ग्लास स्लैब्स के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो जो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया है उससे एक एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि वर्टिकली ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेम देखो जब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चलती है और फिर इस ग्लास स्लैब्स के इस एंड पे जब आके स्ट्राइक करती है तो वो क्या होती है कि इस नॉर्मल से अवे हो जाती है, फिर से बेंड हो जाती है इसका मतलब। तो फिर यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ उतनी डिग्री का आउटसाइड में बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब जो एयर होता है वो होता है रेयरर मीडियम, जो ग्लास स्लैब्स होगी, वाटर हो गया, वो डेंसर मीडियम होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो अपने जो वहाँ पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल के टुवार्ड्स, नॉर्मल की तरफ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ ही बेंड कर जाती है। ठीक है, अब जब वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, इससे ये दूर जाती है। ठीक है ना, अवे का मतलब उससे दूर हो जाती है और जो टुवार्ड्स द नॉर्मल जो बोला तो नॉर्मल की तरफ हो जाती है, झुक जाती है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखना है। तो राइट हैंड साइड पे आप देखोगे द एबव फिगर, इस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। द एबव फिगर शोज ए ग्लास स्लैब्स एट विच एन इंसिडेंट रे फॉल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। द इमर्जेंट रे इज कमिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस ये बना, इसको ई बोला गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे बना उसको आई बोल दिया गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज़ 1.5। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब्स का वो दे दिया गया है, कितना है, 1.5। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, एयर के अंदर, वो हमें दी गई है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया 1.5। बस ये दो चीज़ें हमने नोट करनी थी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, यानी कि जो ऊपर पैराग्राफ दिया है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डाटा गिवन इन द अबव पैराग्राफ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो इंसिडेंट रे ये है, अगर इस रे को हम इस तरह से ही एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से आएगी स्टेट, और जो इमर्जेंट रे है ये है, अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इस तरह से चलेगी, इस तरह से पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे तो पैरेलल है, और जब टू लाइंस कभी भी पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री का बनता है, तो एंगल बनेगा हमेशा कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे आपने लिखना है 0 डिग्री। ठीक है, कितना लिखना है, 0 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया 0 डिग्री, 0 लिख कर इसके ऊपर जो मैंने साइन लगाया डिग्री का लगाया। अब देखो सेकेंड,
सेकंड में क्या है, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो जब इंसिडेंट रे या कोई भी रे जब एयर से ग्लास में ट्रेवल करती है तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है। देखो जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो सकती है, ठीक है ना, कम हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाए तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, ना तो देखो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी। जो इसकी कांस्टेंट रहेगी वो इसकी रहेगी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही हो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है तो कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान देना होगा कि विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन यानी कि सी पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब। अब देखो ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। तो हमें क्या दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये होता है कि रेशो होती है, देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, यहाँ हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो हो गया, अब यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लैब लिख दिया हूँ, तो इसको देख लेना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बन गया स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन स्लैब। अब इसके बाद हमने इसका यूज़ करना है, इस फार्मूले को ही हमने यूज़ करना है इसमें। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे दिया गया, कितना दिया है 1.5, जैसा कि मैंने बताया था। स्पीड ऑफ लाइट भी हमें दी गई है 3 × 10⁸ अब जो स्पीड ऑफ लाइट हमने फाइंड करनी है वो स्लैब में फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन स्लैब, तो जस्ट इसको मैं स्पीड लिख लेता हूँ, या फिर इसको किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो इसको बी लिख लेते हैं, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्लैब। तो बी हमने फाइंड करना है, तो बी को हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे और 1.5 को इस साइड लाएंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, ये इस तरह से हो जाएगा। देखो अब 1.5 2 जा कितना होता है 3 होता है, अगर 1.5 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, तो ये कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे हम लिख देंगे बाद में आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, तो मैं जस्ट उसको स्लैब लिख देता हूँ, तो ये कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब जो चॉइस में क्वेश्चन है यानी कि जो और करके लिखा हुआ है उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें करना क्या होता है। जैसे सी पार्ट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इनमें से आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन इंसिडेंट लाइट्स फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब देखो जब कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये ग्लास स्लैब है, सपोज करो ये ग्लास स्लैब है, इस पे इसके नॉर्मल अगर फॉल करती है, ठीक है ना, नॉर्मल मतलब यहाँ फॉल करती है, तो जब अगर नॉर्मल फॉल करेगी ना तो इसमें कोई भी इसमें डेविएशन नहीं होगी और सीधा इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो नो डेविएशन ना, गोइंग टू विदाउट एनी डेविएशन, मतलब इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगी। जिस तरह से देखो अगर ऐसे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है, ठीक है। अब जब फिर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम यानी कि जब स्लैब से बाहर निकलती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। पर जब वो नॉर्मली करेगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगी, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो गोइंग टू स्ट्रेट, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर अब आप लिख लेना कि व्हेन क्या लिखना है, व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब देन इट विल नो डेविएशन इन द लाइट गोइंग टू स्ट्रेट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें
और इस तरह की वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और आपको हम इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।